नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों हाजिर है एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यह है दोस्तों लोकायुक्त। इससे दोस्तों संबंधित हम आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, लोकायुक्त संस्था है तो लोकायुक्त किस प्रकार की संस्था है। अगर बात करें दोस्तों लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त क्या है दोस्तों? लोकायुक्त है भारत सरकार द्वारा एक गठित संस्था जो दोस्तों भ्रष्टाचारियों को रोकती है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। अब ये किस प्रकार की संस्था है? तो ये संस्था है दोस्तों सांविधिक एवं दोस्तों सलाहकारी संस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इन कथनों की बात करें दोस्तों तो पहला कथन है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है दोस्तों, भ्रष्टाचारियों पर दोस्तों नियंत्रण रखता है। अगला कथन है, मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन भी सत्य है। मुख्यमंत्री इनके जांच के क्षेत्र से बाहर है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। हमें पूछा है दोस्तों नहीं के बारे में, तो अंतिम जो कथन बचा है कि उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। जी नहीं दोस्तों, लोकायुक्त की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए सलाहकारी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये होती है सलाहकारी न कि बाध्यकारी। तो ये जो चौथा कथन है वो आपके गलत हो जाएगा। हमें जो कथन सही नहीं है उसके बारे में पूछा है तो ये चौथा कथन है, यानी ऑप्शन द आपके गलत हो जाएगा और सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन द, क्योंकि हमें गलत कथन के बारे में पूछा गया है कि उसकी सिफारिश से सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, यानी लोकायुक्त की सिफारिश से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है दोस्तों, ये होती है सलाहकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं? ये मंत्री, जी हाँ दोस्तों, मंत्री आते हैं, सचिव ये भी आते हैं, राज्यपाल दोस्तों नहीं आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये 1, 2 और 4। तो ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन अ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर यानी लोकायुक्त जो राजस्थान के हैं द्वारा जांच नहीं की जा सकती। तो किसके द्वारा जांच नहीं की जा सकती? ये पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और दोस्तों पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? ये किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है या रहे हैं, यानी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल संस्था के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन किस पर भारित होते हैं। दोस्तों अब ये लोकपाल के बारे में पूछा है, तो लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों भारत की संचित निधि पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अगले और दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपके है दोस्तों, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। अब राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? तो ये करता है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा के विरोधी दल यानी विपक्ष के नेता के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त का पद किसकी सिफारिश पर सृजित किया गया? तो लोकायुक्त का पद किसकी सिफारिश पर सृजित किया गया? ये किया गया राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? तो दोस्तों प्रथम लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया श्री ID दुआ को। और दोस्तों उप लोकायुक्त की बात करें तो ये किया गया KPU मेनन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन स। लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया श्री ID दुआ को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। और दोस्तों इनके शपथ की बात करें तो शपथ भी राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा उप लोकायुक्त की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा ही उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। और ये किसकी सलाह पर की जाती है? ये की जाती है लोकायुक्त की सलाह पर। तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले और 12वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को इनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है दोस्तों राज्यपाल द्वारा। अब बात करें दोस्तों इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों सामान्यतः 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। अब दोस्तों पिछली सरकार थी उसमें इनका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन गहलोत सरकार आने के बाद 2019 में संशोधन विधेयक पारित कर इनके कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। पहले इनका कार्यकाल पिछली सरकार में 8 वर्ष था, लेकिन अब वर्तमान में इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। अब दोस्तों इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनको हटाया जा सकता है कदाचार या अक्षमता के आधार पर। ये दोस्तों कदाचार या अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच होती है। अब दोस्तों इसमें जांच में दोषी पाए जाने पर विधानमंडल में 2/3 बहुमत से मतदान पारित होता है। और मतदान दोस्तों पारित होने के बाद इनको तुरंत बर्खास्त किया जा सकता है। अब दोस्तों उप लोकायुक्त की बात करें तो वर्तमान में उप लोकायुक्त के विरुद्ध जांच उच्च न्यायालय या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनके द्वारा उप लोकायुक्त के दोषी है या नहीं है इनके द्वारा जांच की जाती है। तो दोस्तों हटाया किसके द्वारा जा सकता है? ये जा सकता है राज्यपाल द्वारा। ये होता है कदाचार या अक्षमता के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? अब दोस्तों उप लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया KPU मेनन को। अब ये एकमात्र और दोस्तों प्रथम लोकायुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अन्य शिकायतों की जांच हेतु लोकायुक्त या लोकपाल नामक संस्था का सर्वप्रथम विचार किस राष्ट्र में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों लोकायुक्त या लोकपाल नामक संस्था सर्वप्रथम हुई थी स्वीडन देश में। अब दोस्तों स्वीडन देश में इनको ऑम्बड्समैन कहा जाता है। और दोस्तों वहाँ सर्वप्रथम इनकी नियुक्ति 1809 में ही कर दी गई थी। तो दोस्तों लोकायुक्त या लोकपाल नामक संस्था किस राष्ट्र में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो ये हुई स्वीडन नामक देश में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। और दोस्तों इनको वहाँ क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है
ऑम्ब्ड्समैन। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। अब दोस्तों भारत की बात करें तो सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी। ये हुई थी दोस्तों ओडिशा राज्य में। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1970 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल व लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया था। लोकपाल या लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी। अब दोस्तों राज्य यानी राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 28 अगस्त 1973 को। अब दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ था 1973 में। और दोस्तों प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, ये बने थे ID दुआ। और दोस्तों उप लोकायुक्त की बात करें तो प्रथम उप लोकायुक्त कौन बने थे, ये बने थे KPU मेनन प्रथम उप लोकायुक्त बने थे। और प्रथम लोकायुक्त बने थे ID दुआ। और नियुक्ति कब की गई थी, ये की गई थी 28 अगस्त 1973 को लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश 1973 द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना है। अब दोस्तों वर्तमान की बात करें तो लोकायुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना है, ये है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यानी 5 वर्ष इनका कार्यकाल और दोस्तों 65 वर्ष है दोस्तों सेवानिवृत्ति की आयु, जो भी पहले होती है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। अब दोस्तों पिछली सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन गहलोत सरकार आने के बाद 2019 में विधेयक पारित किया गया, संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें 8 वर्ष से घटाकर इनके कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोकायुक्त या उप लोकायुक्त पद पर नियुक्त होने की शर्तें क्या है। अब दोस्तों लोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने के लिए शर्तें क्या है दोस्तों। तो ये शर्तें हैं, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ या प्रन्यास के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता हो, वह किसी व्यापार में संलग्न नहीं होना चाहिए एवं वह किसी पेशे में संलग्न नहीं होना चाहिए। ये सभी शर्तें हैं दोस्तों लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने के लिए। तो दोस्तों द ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी शर्तों के लागू होने पर ही लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के वे लोकायुक्त जिनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहा। अब दोस्तों लोकायुक्त जिनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहा, तो ये कौन से लोकायुक्त थे। तो ये थे न्यायमूर्ति SS कोठारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। अब बात करें दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष कैसे रहा। अब दोस्तों जब 2018 तक भाजपा की सरकार थी, उस समय दोस्तों इनका कार्यकाल लोकायुक्त का कार्यकाल दोस्तों 8 वर्ष था। अब 2019 में गहलोत सरकार द्वारा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, जिसके तहत इनके कार्यकाल यानी लोकायुक्त के कार्यकाल को 8 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और 5 वर्ष करने के बाद SS कोठारी ने दोस्तों अपने पद से दोस्तों त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहा। यानी 5 वर्ष पिछली सरकार तक रहा और दोस्तों 1 वर्ष जब नई सरकार आई तब इनका कार्यकाल रहा और तब तक 6 वर्ष हो चुके थे। तो दोस्तों ये लोकायुक्त कौन से लोकायुक्त हो जाएंगे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष रहा, ये हो जाएंगे SS कोठारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों,
लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? अब दोस्तों लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा? ये करेगा राज्यपाल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और दोस्तों 23वां प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किसके विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है? अब दोस्तों लोकायुक्त किसके विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद अन्य सभी सदस्य, या फिर राज्य सरकार के सभी लोक सेवक। तो दोस्तों उक्त एक व यानी ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो द ऑप्शन इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। लोकायुक्त मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ दोस्तों ये लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। इनके अलावा मंत्रिपरिषद के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ और राज्य सरकार के सभी जो लोक सेवक हैं उनके खिलाफ दोस्तों ये शिकायतों की जांच कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यानी 24वां प्रश्न है दोस्तों, लोकायुक्त लोक सेवकों के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें सुनता है? तो दोस्तों लोकायुक्त सेवकों के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें सुनता है? ये सुनता है भ्रष्टाचार व अक्रमण्यता के संबंध में, लोक सेवकों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग के संबंध में, और लोक सेवकों द्वारा अपने यानी किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के संबंध में। यानी ये सभी इन सभी के विरुद्ध दोस्तों लोकायुक्त शिकायतें सुनता है। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? अब दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में है न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और करंट की दृष्टि से भी दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन अ हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। ये कुल मिलाकर 25 प्रश्न थे, और आप दोस्तों किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भले वो फर्स्ट ग्रेड है, भले सेकंड ग्रेड है, भले वो वीडियो जो मेंस आगे आयोजित होने वाली है मई में, और दोस्तों वो सभी परीक्षा जिसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था विषय है, उसमें दोस्तों परीक्षा में आपको इन 25 प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर दोस्तों जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये बेहद ही उच्च श्रेणी के प्रश्न हैं। उनको ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।